सभी का स्वागत है आयुर्वेद रेना इस हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे चाणक्य तंत्र का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सामान्य चिकित्सा एंड क्रियाकल्प। आज हम इसका लास्ट पॉइंट कवर करेंगे जो कि है पूटपाक और अंजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूटपाक के बारे में। तो पूटपाक क्या है? यूजुअली डन आफ्टर तर्पण, ये है कि तर्पण करने के बाद जो क्रिया करते हैं वो एक्चुअली पूटपाक होती है। तर्पण के बाद ही दिया जाता है। तर्पण और पूटपाक पे जो फर्क है वो की है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में फर्क होता है, इंग्रेडिएंट्स में और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में तर्पण और पूटपाक में फर्क होता है। और जो पूटपाक रहता है वो तर्पण के कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन उनके सेम ही रहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस डिफरेंट कैसे है? तो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इंग्रेडिएंट्स और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में पूटपाक और तर्पण ये दोनों अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि पूटपाक जो रहता है वो तर्पण के बाद क्यों दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर बॉडी कोई भी चीज यानी कि फूड, अच्छा फूड कंज्यूम ना करे तो वो हेवी हो जाती है, गुरुता आ जाती है, उसमें एक कमजोरी सी आ जाती है। वैसे ही अगर आंखों में अगर तर्पण क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्रोतस में जो होता है घृत के वजह से वो क्लॉग हो जाते हैं स्रोतस। इसलिए हम पूटपाक तर्पण विधि के बाद करते हैं। तो पूटपाक का एक्चुअली जो इम्पोर्टेंस है वो है कि जो तर्पण से जो क्रिया होती है जिसमें स्रोतस की गुरुता और जो ब्लॉकेज होता है वो दूर करने के लिए हम पूटपाक देते हैं। Hence to promote strength of the eyes, पूटपाक is advised to done after तर्पण। आंखों की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए हम पूटपाक देते हैं तर्पण के बाद। पूटपाक के प्रिपरेशन में हमें कौन से मटेरियल लगते हैं वो हम देखते हैं। 2 पल मांस लगता है, 1 पल द्रव्य। द्रव्य कौन सा? तो वो औषधि द्रव्य। और 8 पल द्रव, द्रव यानी कि लिक्विड, यानी कि 2 पल मांस, 1 पल औषधि द्रव्य और 8 पल द्रव, ये पूटपाक के लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पूटपाक। पूटपाक हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जो ड्रग्स होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है, औषधि द्रव्यों को सिलेक्ट किया जाता है, पूटपाक के टाइप के अनुसार उसका सिलेक्शन होता है। फिर वो जो सिलेक्टेड ड्रग्स है, औषधि द्रव्य, उसका होमोजीनियस पेस्ट बनाया जाता है। होमोजीनियस पेस्ट बनने के बाद उसको बोलस में कन्वर्ट किया जाता है। बोलस यानी कि राउंड शेप रहता है गोला, जिसको हम जो पेस्ट रहता है उसको राउंड शेप, स्पीयर शेप में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो बोलस था उसको एरंड के पत्ते, कश्मीरी के पत्ते, कुमुद के पत्ते, कमल के पत्ते या फिर करली पत्ते से हम रैप करते हैं, कवर करते हैं और आगे की प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिर उस बोलस को हमने एरंड पत्ते, करली पत्ते से पैक किया था, उसको हम एक मड का लेयर टाइप एक कवरिंग देते हैं। मड से कवर करने के बाद उसको हम अग्नि से तप्त करते हैं। अग्नि तप्त करने के लिए हमें खदीरा, कनक और अश्वंतक के वुड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक जलते रहते हैं। रेड हॉट होने तक हमें उस बोलस को तपाना है। फिर उस बोलस को हमें क्या करना है? तो स्क्वीज करना है, जिससे हम उसका जूस निकाल सके। यही जूस आखिर में पूटपाक रस बोलते हैं इसको। ये पूटपाक रस कहलाता है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पूटपाक रस। रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है? तो औषधि द्रव्य लेना है। औषधि द्रव्य का उसके बाद को क्या करना है? तो पेस्ट बनाना है। पेस्ट को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोलस फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद उसको हम कदली पत्र से एक कवरिंग देंगे। कदली पत्र से कवरिंग के बाद उसको मड की कवरिंग देंगे। एक मड की कवरिंग के बाद खदीरा, कनक और अश्वंतक, ये तीनों वुड से हम उसको फ्यूल की तरह जलाएंगे। जलाएंगे के बाद अगर वो रेड हॉट होने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद उसका जूस का एक्सट्रैक्शन करेंगे। यही जूस एक्सट्रैक्शन हमें पूटपाक रस कहलाते हैं इसको। तो ऐसे बनाते हैं पूटपाक रस। सुश्रुत सूत्र स्थान 18 में, जो कि 21 नंबर का श्लोक जिसमें दिया है, तो उसमें पूटपाक के टाइप्स दिए हैं। सबसे पहला टाइप जो आता है वो है स्नेहन पूटपाक। स्नेहन पूटपाक का ड्यूरेशन क्या रहता है? तो 2 दिन के लिए स्नेहन पूटपाक हम देते हैं। मात्रा का स्नेहन पूटपाक का क्या है? तो 200 मात्रा हम देते हैं। इंडिकेशन क्या है? तो अतिरुक्ष नेत्रों में हम स्नेहन पूटपाक देते हैं। इसमें हम कौन से द्रव्य इस्तेमाल करते हैं? तो स्नेह द्रव्य इस्तेमाल करते हैं, आनुक मांस यूज करते हैं, वसा करते हैं, मज्जा करते हैं और मधुर औषधि द्रव्य स्नेहन पूटपाक में हम इस्तेमाल करते हैं। रिपीट करते हैं। ड्यूरेशन है 2 डेज। मात्रा है इसे 200 मात्रा। इंडिकेशन है अतिरुक्ष नेत्र में देते हैं। और स्नेहन द्रव्य कौन से है? तो स्नेहन द्रव्य आनुक मांस, वसा, मज्जा और मधुर औषधि। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है पुटपा का वो है लेखन पुटपा। लेखन पुटपा का ड्यूरेशन कितने देर तक देना है? तो 1 दिन के लिए देते हैं। इसका मात्रा काल है 100 मात्रा काल। इंडिकेशन है वो अति स्निग्ध नेत्र जिसमें रहता है, अति स्निग्ध नेत्र की व्याधि, इसमें हम लेखन पुटपाक देते हैं। इसमें द्रव्य की कौन से इस्तेमाल करते हैं? तो जांगल मांस, शुंठी, मरीच, पीपली, कृष्ण लोहा
चूर्ण, ताम्र, शंख, प्रवाल, सैंधव, समुद्रफेन, कासिस, स्तोत्रोंजन, दादी वस्तु, मुक्ता और हड़ताल, ये सारे द्रव्य हम लेखन पुष्पाक में इस्तेमाल करते हैं। फिर से देखते हैं ड्यूरेशन क्या है, एक दिन, मात्रा है 100 मात्रा काल, अति स्निग्ध नेत्र रोगों में देते हैं। और द्रव्य कौन से देते हैं, जांगलमास, शुंठी, मरीच, त्रिकटु वगैरह, चूर्ण, ताम्र, लोह, शंख, प्रवाल, सैंधव, समुद्रफेन, स्तोत्रांजन, दाढ़ी मस्तु, मुक्ता और हड़ताल, ये सारे द्रव्य हम इस्तेमाल करते हैं लेखन पुष्पाक में। तीसरा जो पुष्पाक होता है वो है रोपण पुष्पाक। रोपण पुष्पाक हम 3 दिन के लिए देते हैं और इसका मात्रा रहता है तो 300 मात्रा काल रहता है इसका लेखन रोपण पुष्पाक में। रोपण पुष्पाक हम किस में देते हैं तो पित्तज, रक्तज, वात, व्रणयुक्त नेत्र, और जो विजन को इम्प्रूव करने के लिए रहता है इसके लिए हम रोपण पुष्पाक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मात्रा काल रहता है 300 मात्रा काल। अब हम देखते हैं पुष्पाक के टाइप्स अकॉर्डिंग टू वाग्भट। वाग्भट आचार्य ने पुष्पाक के कौन से टाइप बताए हैं, तो उन्होंने भी सेम ही बताया है, सिर्फ ये थर्ड में थोड़ा सा रिवाइज किया है। पहला इसमें आता है स्नेहन पुष्पाक, दूसरा लेखन पुष्पाक और तीसरा प्रसाधन पुष्पाक। इसको हम रोपण पुष्पाक भी कहते हैं। स्नेहन पुष्पाक हम किस में देते हैं तो वातज नेत्र रोगों में देते हैं, लेखन पुष्पाक हम कफज नेत्र रोगों में देते हैं और प्रसाधन पुष्पाक हम पित्त और रक्तज व्याधियों में देते हैं। इसमें द्रव्य कौन से इस्तेमाल करते हैं तो मधुर द्रव्य, मृग पक्षी यकृत, मज्जा, वसा, घृत, टाइट्रेटेड विद कन्या, ये हम वाग्भट के अनुसार हमने पुष्पाक के टाइप्स देख लिए। अब हम देखते हैं सम्यक पुष्पाक के लक्षण। पुष्पाक अगर प्रॉपरली किया गया है तो जो रुग्ण है उसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे, ये हम सम्यक पुष्पाक से जानते हैं। सबसे पहला आता है प्रसन्न वर्ण। प्रसन्न वर्ण यानी कि क्लैरिटी ऑफ विजन पेशेंट को मिलता है। वात आतप सह यानी कि वात और आतप, टॉलरेंस टू एयर और हीट, जो हवा रहती है और हीट जो रहते हैं उसको वो टॉलरेट कर सकता है। सुख वह सपना अवबोध यानी कि पेशेंट अगर नींद में सोया है तो उसके उठने के बाद वो अच्छे से उठता है, यानी कि उसमें कोई भी थकावट जैसी नहीं रहती। उसके बाद आता है विशद। विशद यानी कि क्लियर अपीयरेंस ऑफ द आई, यानी उसके नेत्र स्वच्छ दिखते हैं, विशद दिखते हैं। इसमें नेत्रों में लघुता आती है, यानी कि आंखें का हल्कापन लगना, ये सम्यक पुष्पाक के लक्षण है। पुष्पाक के अतियोग के लक्षण के बारे में देखते हैं। अगर अतियोग हुआ तो पेशेंट में रुजा यानी कि पेन होता है नेत्रों में, पीड़क होना यानी कि नोडुलर स्वेलिंग आ जाती है, शोफा आती है, ओडेमा आता है, तिमिर आ जाता है यानी कि विजन का ब्लरनेस हो जाता है पुष्पाक का अगर अतियोग हुआ तो। अब हम देखते हैं पुष्पाक का अगर अयोग हुआ तो क्या होता है। पुष्पाक का अयोग हुआ तो नेत्रों में पाक हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन विद पस फॉर्मेशन हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लैक्रिमेशन होता है, अश्रु निकलती है, ज्यादा नेत्रस्राव होता है। उसके बाद दोषोद्गम यानी कि रियकरेंस दो सिम्टम्स होता है, यानी कि वही वही प्रॉब्लम्स वापस आ जाते हैं नेत्र रोगों में। तो ये हो गया पुष्पाक का अयोग लक्षण। अब हम देखते हैं चिकित्सा के बारे में। अगर हीन योग हुआ या फिर अति योग हुआ पुष्पाक का तो हम अंजन, आश्रितन और स्वेदन, ये सारे क्रियाकल्प देते हैं, जो कि दोषों का वाइटेशन के अनुसार होता है, यानी कि जो दोष प्रकोपित होता उसके हिसाब से हम अंजन, आश्रितन और स्वेदन ये तीनों कर्म करेंगे अगर अगर अति योग हुआ पुष्पाक का। उसके बाद हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ तर्पण एंड पुष्पाक। तर्पण और पुष्पाक के क्या प्लस पॉइंट्स है। अगर तर्पण और पुष्पाक प्रॉपरली किया गया है तो दाह, शोफ, रुजा, स्राव, कंडू, उपदेह, दूषिका और रक्तज, राजी, ये सारे जो डिसीज है वो वापस से नहीं आते हैं, उसका भी शमन हो जाता है। ये हो गया मेरिट्स ऑफ तर्पण एंड पुष्पाक। कॉम्प्लिकेशन ऑफ तर्पण एंड पुष्पाक के बारे में देखते हैं, कौन से व्याधि हो सकते हैं तर्पण और पुष्पाक में। तो यहाँ पर दिया है प्रोसीजर और ये है कॉम्प्लिकेशन। अगर फर्स्ट इसमें दिया है तो अगर हमने अति उष्ण या फिर तीक्ष्ण द्रव्य का इस्तेमाल किया पुष्पाक या फिर तर्पण में तो दाह और पाक ये लक्षण हमें नेत्र रोगों में दिखते हैं। अगर हमने अप्लुत यानी कि स्लो बोरिंग ऑफ मेडिसिन एंड यूज ऑफ शीतल द्रव्य का इस्तेमाल किया तर्पण और पुष्पाक में तो अश्रुस्तंभ और रुक, ये दोनों व्याधि हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमने अति मात्रा में इस्तेमाल किया द्रव्यों का तो तर्पण और पुष्पाक में कौन से लक्षण दिखते हैं तो कषायत्वम यानी कि मड़िया दिखना, संकोच यानी कि नेत्रों का कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, और स्फुरन यानी कि प्रोबिंग सेंसेशन नेत्रों में फील होना, ये हमें अति मात्रा में द्रव्य इस्तेमाल किया तो तर्पण और पुष्पाक में दिखाई देते हैं। अगर हीन मात्रा में द्रव्यों का इस्तेमाल किया तो दोष उत्क्लेश यानी कि फिर से वो दोष प्रबल हो जाते हैं और प्रकोप करते हैं। ये हमने कॉम्प्लिकेशन देख लिया तर्पण और पुष्पाक में। पुष्पाक तो देख लिया हमने,
अब हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो कि है अंजन। अंजन का श्लोक है अनक्ति अनेन इति अंजनम, यानी कि अंजन इज द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन इनटू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर आईलिड। लोअर आईलिड में अगर कनिका संधि से अपांग संधि की तरफ हम जो शलाका के रूप मदद से लगाते हैं अंजन यानी कि काजल, जो बहुत सारे लोग लगाते हैं, सेम है अंजन। वो कनिका संधि से अपांग संधि की तरफ लगाया जाता है या शलाका या फिर फिंगर टिप से, तो वो अंजन कहलाता है। डायग्राम में देख सकते हैं, कनिका संधि यहाँ पर रहती है और अपांग संधि यहाँ पर। फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड हम जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस प्रोसीजर है विच नॉट ओनली हेल्प्स इन ट्रीटिंग आई डिसीज बट ऑल्सो इन प्रिवेंटिंग देम, यानी कि नेत्र रोगों में ये ट्रीट करने में ही इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन नेत्र रोगों का प्रिवेंशन भी कराती है। तो ये हो गया अंजन के बारे में। प्री रिक्विजिट देखते हैं हम अंजन के बारे में, यानी कि अंजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अंजन करने के लिए। अंजन करने से पहले पेशेंट का शोधन होना चाहिए। शोधन आदि जो प्रक्रिया रहती है वो पेशेंट ने कर देनी चाहिए। उसके बाद जो दोष जो रहते हैं नेत्र रोगों के वो व्यक्त अवस्था के रूप में होने चाहिए और लोकलाइज ओनली इन द आई होने चाहिए, तभी हम अंजन प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इंडिकेशन ऑफ अंजनों के बारे में देखते हैं। कहाँ कहाँ पर हम अंजन दे सकते हैं। अल्पशोफा यानी कि थोड़ी सी अगर स्वेलिंग हो तो हम अंजन देते हैं। पिछिलता यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा स्राव हो, पिछिल हो नेत्र, तो हम दे सकते हैं, स्राव में देते हैं। नेत्रों में अगर कंडू हो यानी कि खुजली हो तो हम अंजन देते हैं। मंदकर्ष यानी कि अगर छोटी सी फॉरेन बॉडी का सेंसेशन हो आंखों में तो हम देते हैं। राग यानी कि नेत्रों में अगर लालिमा आ गई है तो हम अंजन देते हैं। उसके बाद जो घन दूषिका रहते हैं, थिक डिस्चार्ज निकलता है आईज से, उसको हम अंजन से ठीक करते हैं। तो ये हो गए इंडिकेशन ऑफ अंजन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अंजनों के बारे में देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहला आता है श्रम, दावर्त, उदित, मध्य, क्रोध, भय, ज्वर या फिर अधारणीय वेगों का धारण करना। तो ये हो गया श्रम पहला। श्रम यानी कि एक्सर्शन। दावर्त यानी कि अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वात, यानी ऊपर की तरफ वात का प्रकोप होना। उदित यानी कि बीपी, हर बार रोना। मध्य यानी कि जो अल्कोहलिक पेशेंट है। क्रोध ज्यादा गुस्सा आना। भय भय लगना। ज्वर फीवर आना। और सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। उसके बाद आता है शिरोदोष। ये सब तो हो गए अंजन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम फिर भी अंजन दिया तो कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है राग यानी कि रेडनेस ऑफ आइज, उरुका नेत्रों में दर्द होना, तिमिरा यानी कि ब्लड विजन होना, नेत्रस्राव डिस्चार्ज निकलना, और नेत्र समारंभ यानी कि नेत्रों में स्वेलिंग आना, शोक होना। ये हो गए। अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने फॉलो किए तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अंजन के बारे में देखते हैं। जो सुश्रुत ने दिए हैं वो तीन क्लासिफिकेशन है। पहला है उसमें लेखन, रोपण और प्रसदन, ये तीन हो गए अंजन के टाइप्स। अष्टांग हृदय अनुसार लेखन, रोपण, प्रसदन सेम ही दिए है सुश्रुत के अकॉर्डिंग की। अष्टांग संग्रह के अनुसार चार दिए हैं अंजन के टाइप्स, जो कि है लेखन, रोपण, प्रसादन और स्नेहन। ये हो गए अष्टांग संग्रह के बारे में चार टाइप दिए हैं। और शारंगधर ने जो बताया है वो बताया है लेखन, रोपण और स्नेहन। ये हो गए अंजन के टाइप्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और शारंगधर। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम अंजन का, जो कि होगा कल्पना ऑफ अंजन के बारे में, बेस्ड ऑन कल्पना ऑफ अंजन। सबसे पहले देखते हैं हम गुटिकांजन। तो गुटिकांजन का इंडिकेशन क्या है। अगर दोषों का बल ज्यादा है तो हम उसमें गुटिकांजन देते हैं। दूसरा इसमें आता है कि रसक्रियांजन। रसक्रियांजन हम कहा देते हैं अगर दोषों का प्रबलता यानी कि दोष का बल मध्यम हो तो हम रसक्रियांजन देते हैं। और जो चूर्णांजन होता है वो हम हीन बल ऑफ दोष में देते हैं, यानी कि दोष का अगर बल कम है तो हम चूर्णांजन इसको इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद है डोसेज ऑफ अंजन। अंजन की कितनी मात्रा देनी चाहिए। सबसे पहले आता है लेखन। लेखन में हम गुटिकांजन या फिर रसक्रियांजन की कितनी मात्रा देते हैं, तो एक हरेणु मात्रावर्ती हम देते हैं और चूर्णांजन की 2 शलाका। ये हो गया लेखन अंजन के बारे में। दूसरा इसमें आता है प्रसादन अंजन। प्रसादन अंजन में हम 1.5 हरेणु मात्रावर्ती देते हैं गुटिकांजन या फिर रसक्रियांजन की, और 3 शलाका हम चूर्णांजन देते हैं। जो रोपण अंजन होता है, रोपण अंजन में हम 2 हरेणु मात्रावर्ती गुटिकांजन या फिर रसक्रियांजन की देते हैं, और चूर्णांजन की 4 शलाका, इतनी मात्रा हम देते हैं। यहाँ पे हरेणु यानी कि साइज ऑफ पीनट, मूंगफली के जो साइज होता है वो हरेणु होता है, और जो शलाका रहता है पाउडर अवेलेबल ऑन द टिप ऑफ शलाका, इसमें हम बोलते हैं
दो शलाका यानी कि दो दो शलाके के ऊपर जितना पाउडर आएगा या फिर जितना मात्रा आएगी अंजन की, वो दो शलाका, तीन शलाका, चार शलाका, ऐसे लेखन, प्रसादन और रोपण की मात्रा है। और जो गुटिकांजन और रसक्रियांजन है वो एक हरेणुवर्ती, डेढ़ हरेणु मात्रावर्ती और दो हरेणु मात्रावर्ती, इतना हम दो जॉब अंजन देखते हैं। अंजन पत्र और शलाका के बारे में देखते हैं। जो अंजन पत्र यानी कि जो कंटेनर होता है और जो शलाका रहती है, उसकी और जो अंजन द्रव्य होता है उसकी क्वालिटी सिमिलर होनी चाहिए, उसके रस वीर्य विभाग और दोष सेम होने चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से नेत्र रोगों का निवारण कर सके। इट यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, मेषशृंगी, वैदुर्य और कांस्य। अंजन शिला कैसे बनाते हैं? तो स्वर्ण से बनाते हैं, रौप्य से बनाते हैं, ताम्र वाली होती है, मेषशृंगी से भी बनाते हैं, वैदुर्य और कांस्य से भी हम अंजन शिला बनाते हैं। फीचर्स ऑफ शलाका। शलाका में कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले तो शलाका होनी चाहिए रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट वो होना चाहिए। 8 अंगुल उसकी लेंथ होनी चाहिए। और जो अंजन शलाका हम बनाते हैं वो स्वर्ण या फिर रौप्य की होनी चाहिए। इट इज थिन इन द मिडल, यानी कि जो बीच में होनी चाहिए वो पतली होनी चाहिए, और जो बोथ एजेस में है वो राउंडेड होनी चाहिए शलाका। सिमिलर टू द फ्लावर बर्ड ऑफ जास्मिन। जास्मिन का जो फ्लावर बर्ड रहता है जिसको हम मुकुल आकार बोलते हैं, मिडल में ऐसी पतली होनी चाहिए और एंड में ऐसी राउंड होनी चाहिए। तो ये हो गया अंजन शलाका। वो स्मूथ भी होनी चाहिए, इजी फॉर हैंडलिंग होनी चाहिए। और वो कैसी नहीं होनी चाहिए? तो रफ नहीं होनी चाहिए, थिन नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, और वह टूटनी भी नहीं चाहिए। ऐसी अंजन शलाका होनी चाहिए। कौन से अंजन में हम कौन सी शिला का यूज करते हैं वो हम देखते हैं फीचर्स ऑफ शिला में। सबसे पहला आता है तो रोपन अंजन। रोपन अंजन में हम लौह शलाका यानी कि लोहे से बनी हुई शलाका या फिर अंगुली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसमें आता है लेखन अंजन। लेखन अंजन में हम ताम्र शलाका का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रसादन अंजन रहता है उसमें हम स्वर्ण या फिर रजत शलाका का इस्तेमाल करते हैं। रिपीट करते हैं, रोपण में लोह शलाका है या फिर अंगुली, लेखन में ताम्र शलाका और प्रसाधन में स्वर्ण या फिर रजत शलाका का इस्तेमाल हम करते हैं। अंजन निषेध काल या फिर अंजन के कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखते हैं। निशी निशी मतलब रात। अंजन हमें रात में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा आता है स्वप्न, मतलब सोते समय अंजन नहीं लगाना चाहिए। मध्याह्न यानी कि दोपहर में भी हम अंजन नहीं लगाना चाहिए। चौथा इसमें आता है लाला, या फिर आंखों में अगर थकावट हो तो अंजन नहीं लगाना चाहिए। एक्सट्रीम हीट में यानी कि तापमान अगर ज्यादा हो तो अंजन नहीं लगाना चाहिए। अंजन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये हमने इसमें भी लगा लिया, तो इसमें कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं? तो वो एग्रीवेशन ऑफ दोषात हो जाते हैं, जो कि सीवियर आई डिसीज की तरफ बढ़ते हैं। ये सीवियर आई डिसीज का प्रबलता हमें रोकने के लिए एप्लीकेशन ऑफ अंजना ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सबसे पहले देखते हैं हम लेखन अंजन के बारे में। लेखन अंजन क्या होता है? तो एक्सपेल आउट द दोषा फ्रॉम द नेत्र। नेत्र में जो भी दोष एग्रीवेट हो जाए उसको हम एक्सपेल आउट करने के लिए लेखन अंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेखन अंजन के द्रव्य कौन से रहते हैं? तो तीक्ष्ण और क्षार ज्यादातर यूज करते हैं। सभी प्रकार के द्रव्य भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मधुर रसात्मक द्रव्य है वो लेखन अंजन में इस्तेमाल नहीं करते। इसकी इंडिकेशन क्या है? तो सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र और अर्म, ये तीनों व्याधियों में हम लेखन अंजन देते हैं। लेखन अंजन के सम्यक उपयोग के बारे में देखते हैं। अगर लेखन अंजन अच्छी तरह से दिया हो तो नेत्रों में विशुद्धता आती है, यानी कि क्लियरिटी आती है। लघुता आती है, यानी कि हल्कापन लगता है नेत्रों में। अनस्रावी यानी कि फ्री फ्रॉम डिस्चार्ज हो जाता है आइस। रियाप्तु यानी कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ आइस में इंप्रूवमेंट हो जाती है। सुनिर्मल यानी कि क्लियर आइस दिखते हैं। शांत उपद्रव यानी कि सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। ये हो गए सम्यक योग ऑफ लेखन अंजन, यानी कि लेखन अंजन के सम्यक योग कौन कौन से? तो विशद, लघुता, अनस्रावी, क्रियाप्तु, सुनिर्मल, शांत उपद्रव। अतियोग लक्षणों के बारे में देखते हैं लेखन अंजन के। तो लेखन अंजन का अतियोग हुआ तो स्क्विंट ज्यादा होता है, यानी कि आंख का फड़फड़ना ज्यादा होता है। आईलिड्स में हार्डनेस आ जाती है। डिस्कलरेशन या फिर ड्रूपिंग आ जाती है आईलिड्स में। सीवियर ड्राइनेस हो जाती है आंखों की। सीवियर डिस्चार्ज होता है आंखों में से। ये हो गए लेखन के अतियोग के बारे में। वाग्भट क्या कहते हैं? तो अगर लेखन अंजन का अतियोग हुआ तो संताप, निस्तोद, शूल यानी कि ब्रेकिंग पेन, स्तंभ, घर्ष, अश्रु, डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ द आइज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अगर लेखन अंजन का अतियोग हुआ तो। अगर लेखन अंजन का अतियोग हुआ तो उसमें हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए?
सबसे पहले वात और संतर्पण जन्य चिकित्सा करनी चाहिए, आश्वासन करना चाहिए, प्रत्यांजन करना चाहिए शीतल द्रव्यों के साथ। ये हो गई अतियोग ऑफ लेखन चिकित्सा की लेखन अंजन की चिकित्सा। वातवार, संतर्पण चिकित्सा, आश्वासन और जो प्रत्यांजन रहता है वो शीतल द्रव्यों के साथ करना चाहिए। हीन योग लक्षणों ऑफ लेखन अंजन देखते हैं। लेखन अंजन का अगर हीन हुआ तो विल लीड टू एग्रीवेशन ऑफ दोषस एंड प्रोड्यूस सीवियर डायडिसिस, यानी कि जो दोष बड़े हुए रहते हैं नेत्रों में उसका और ज्यादा बढ़ना और वो सीवियर फॉर्म धारण करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम चिकित्सा ऑफ हीन योग लक्षण ऑफ लेखन अंजन। लेखन अंजन का अगर हीन हो गया तो कौन सी चिकित्सा करते हैं? ट्रीटेड बाय धूम नस्य तीक्ष्ण अंजन। अगर हीन योग है तो हम क्या करते हैं, तो धूम देते हैं, नस्य देते हैं और तीक्ष्णांजन देते हैं। दिस प्रोड्यूसर एक्सपेल आउट द एग्रीवेटेड डोसेस। तो ये तीनों चीजों से क्या होता है, धूम, नस्य और तीक्ष्णांजन से जो नेत्रों में जमा हुए दोष रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यही होती है चिकित्सा ऑफ हीन योग ऑफ लेखन अंजन। प्रसादन अंजन के बारे में देखते हैं। तो प्रसादन अंजन क्या रहता है, तो मधुर और स्नेह द्रव्य से जो बनाया जाता है वो है प्रसादन अंजन। हेंस इट ब्रिंग्स स्नेहन एंड प्रसादन ऑफ द आइस, यानी कि नेत्रों में स्निग्धता लाता है और सूतनेस लाता है, वही है प्रसादन अंजन। अष्टांग हृदय के अनुसार प्रसादन अंजन के दो टाइप रहते हैं, वो रहते हैं स्नेहन अंजन और दूसरा है प्रसादन अंजन। स्नेहन अंजन कैसे बनाते हैं, तो वो सर्पी और वसा से बनाया जाता है और जो प्रसादन अंजन है वो मधुर, शीत और स्निग्ध द्रव्य से बनाया जाता है। प्रसादन अंजन का इस्तेमाल हम तब करते हैं तो तीक्ष्ण और लेखन अंजनों की बात करते हैं। इट soothes the eyes, relieves irritation caused by रूक्षण एंड तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज ऑफ लेखन अंजन। तो लेखन अंजन के बाद जो करते हैं हम वो है प्रसादन अंजन, जिससे हम तीक्ष्णता ऑफ लेखन अंजन को दूर करते हैं। अब हम देखते हैं सम्यक लक्षण, अतियोग लक्षण और अयोग लक्षण ऑफ प्रसादन अंजन। प्रसादन अंजन के सम्यक लक्षणों में क्या आता है, तो इम्पार्ट्स अनक्यूटिनेस, यानी कि स्निग्धता आ जाती है, नॉर्मल कलर आ जाता है, स्ट्रेंथ टू द आइज मिलती है, आइज विल बी प्लीजेंट, डिवॉइड ऑफ दोषास, रिगेन इट्स नॉर्मल फंक्शन, यानी कि आय का सौंदर्य बढ़ता है, डिवॉइड ऑफ दोषास, दोषों की प्रबलता उसमें कम हो जाती है और नॉर्मल फंक्शन में वो प्रॉपरली हेल्प करते हैं। ये हो गया सम्यक योग लक्षण ऑफ प्रसादन अंजन। अतियोग लक्षण देखते हैं प्रसादन अंजन की। अगर अतियोग हुआ तो ये अतियोग ऑफ तर्पण के समान ही लक्षण क्रिएट करता है और इट इज मैनेज्ड यूजिंग वृक्ष और मृदुल औषधि के साथ इसको मैनेज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अयोग ऑफ प्रसादन अंजन। प्रसादन अंजन का अयोग हुआ तो आंखों को ये ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करता है, लेकिन इट हैज नो एक्शन इन रिलीविंग सिम्टम्स। सिम्टम्स को रिलीव करने में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता अयोग हुआ तो प्रसादन अंजन का। हेंस अंजन शुड बी अप्लाइड इन प्रॉपर मात्रा। अंजन का इस्तेमाल हम प्रॉपर मात्रा करके ही करते हैं ताकि उसके लक्षण एग्जैक्टली हमें दिखाई दे। तीसरा जो आता है वो है रोपन अंजन। रोपन अंजन किससे बनाया जाता है, तो कषाय और तिक्त द्रव्यों से हमें रोपन अंजन बनाया जाता है। ये क्या करता है, तो रिस्टोर्स नॉर्मल कलर ऑफ द आई, आई का जो नेचुरल कलर है उसको वापस दिलाने में रोपन अंजन सहायक है। इम्प्रूव विजन, आंखों की विजन बढ़ाता है और आंखों का तर्पण भी करता है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ भी उसको वापस दिलाता है। सम्यक लक्षण, अतियोग लक्षण और हीन योग लक्षण रोपन अंजन के देखते हैं। तो सम्यक, अतियोग और हीन योग लक्षण जो रोपन अंजन के हैं वो सिमिलर है प्रसादन अंजन के साथ, जो कि हम वातादि दोष के बलाबल अनुसार मैनेज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है प्रत्यंजन का। प्रत्यंजन क्या होता है, अगर कोई भी अंजन से हमें अगर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं तो उसके काउंटर रिएक्शन करने के लिए हम प्रत्यंजन देते हैं। प्रत्यंजन क्या करता है, तो जो कॉम्प्लिकेशन है अंजन के उसको वो दूर करता है, इसलिए उसे प्रत्यंजन या फिर एंटी अंजन बोल सकते हैं हम, लेव लैंग्वेज में प्रत्यंजन उसको बोलते हैं। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। आज हमने शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 2 खत्म कर ही लिया है। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद अरीना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। और आगे के वीडियो के लिए आयुर्वेद अरीना पर रेगुलरली विजिट दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।